अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि अब मैं इफ्तारी की तैयारी करूँ। तो मेरी यही दुआ है कि अल्लाह हम सबको साए रोज़े रखने की तौफ़ीक फ़रमाए और हमारी इबादत कबूल करे और हमारी दुआएँ भी कबूल करे। तो मैं बना रही थी यहाँ पे चरसी कढ़ाई। तो जिसने फ़र्स्ट टाइम ये नाम सुना होगा तो वो तो हँस ही रहा होगा, जिस तरह मैंने फ़र्स्ट टाइम जब नाम सुना था, अब तो मैं इसको बनाने में बड़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है, झटपट बनने वाली ये कढ़ाई है। और चिकन धो ली थी और 6-7 टमाटर लिए थे और उनको बीच में से 2 कर लिए थे। 4 हरी मिर्चें ली थी और उनके बीज निकाल लिए थे। तो मैं यही बोल रही थी चरसी कढ़ाई लेकिन अफ्तारी के टाइम पे बड़े ही मज़ेदार थी क्योंकि मेरा रोज़ा था, मैं इसको चख तो नहीं सकती थी, लेकिन जब मैंने खाई तो बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि ये बहुत ईज़िली होती है, इसमें बहुत ही कम मसाले होते हैं और बच्चे और बड़े सभी शौक से खाते हैं और बहुत ही मज़ेदार होती है। 5 हरी मिर्चें ली और उनके बीज निकाल लिए थे और मैंने सारी चीज़ें जो-जो चीज़ें डलनी थी वो सारी चीज़ें मैंने काट के अलग कर ली थी। साथ-साथ मैं किचन को भी नीट करती रहती हूँ ताकि एक साथ गंदगी ना हो, मतलब इतना सारे बर्तन हर चीज़ हो जाती है तो वो साफ़ करना मुश्किल होता है। अगर आप साथ-साथ किचन को भी समेटते जाएँ और साफ़ करते जाएँ तो इतना काम नहीं होता है, तो मैं साथ-साथ ये भी करती हूँ। क्योंकि फिर रोज़ा खोलने के बाद तो हिम्मत नहीं होती कि हम फिर सफाई-वफ़ाई करें, वो थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर बच्चों के साथ तो ये होता है, उनको भी दोपहर का खाना वग़ैरह देना होता है, सुबह उठते हैं उनको नाश्ता भी देना होता है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उनके रोज़ा नहीं है। तो यहाँ पे तैयार हो गई थी सारी चीज़ें, मैंने काट ली थी। अब मैं बनाऊँगी, मैंने हैंड वॉश करने करे, फिर उसके बाद मैंने चूल्हा जलाया, आधा कप ऑयल डाला और फिर इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और फिर इसमें मैंने चिकन डाल दी। अदरक लहसुन के पेस्ट में मैं चिकन को थोड़ा-सा पकाऊँगी ताकि वो थोड़ा-सा गोल्डन हो जाए चिकन, और काफ़ी अच्छी खुशबू आती है जब आप थोड़ा-सा इसको फ्राई करें चिकन को अदरक लहसुन के पेस्ट में। तो वो मैंने थोड़ा-सा पकाया। अदरक लहसुन में मैं 5 मिनट चिकन को भूनूँगी तो इससे इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। फिर ये जो कटे हुए टमाटर हैं वो इस पे मैं रख दूँगी, सारे के सारे जो मैंने काटे थे। 6-7 टमाटर 2 करे थे वो सारे मैं इसमें डाल दूँगी और फिर उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी। ये हम किससे पूछेंगे कि इसका नाम चरसी कढ़ाई किसने रखा है? क्योंकि जब किसी को बोलो कि हम चरसी कढ़ाई खा रहे हैं तो अजीब-सा ही लगता है। ख़ैर बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई थी। हमने इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था और फिर इसके हमने छिलके उतार दिए थे। ये देखें, आसानी इसके छिलके उतर जाते हैं। जब 5 मिनट के बाद जब आप देखेंगे तो नरम हो जाएँगे टमाटर और सारे छिलके उतर जाएँगे। वैसे भी छिलके मैं समझती हूँ उतार देना ही चाहिए, इससे ना फिर छिलके पकते नहीं हैं और वो मुँह में आते हैं और बहुत ही बुरे लगते हैं। जब भी कोई कढ़ाई या कोई सालन बनाएँ तो छिलके आप उतार लिया करें इस तरह। मैं तो उतारती हूँ और इससे ये होता है कि जो टमाटर होते हैं वो अच्छी तरीके से पक जाते हैं। तो ये मैं बना रही थी चरसी कढ़ाई और यहाँ पे मेरे बच्चे जो हैं वो इर्द-गिर्द घूम रहे थे मेरे कि मम्मा कर क्या रही हैं? मैंने कहा भई मैं बना रही हूँ, खाना ही बना रही हूँ आप लोगों के लिए। क्योंकि फिर वीडियो वगैरह बना रही होती हूँ तो वो देख रहे होते हैं। अब इसको मैं भूनूँगी टमाटरों के साथ। काफ़ी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई थी तो पीछे से मेरी बेटी कह रही थी, बड़े ही मज़े की चीज़ बन रही है। अच्छा, बच्चे जो हैं वो खुशबू वगैरह जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनको खुशबू वगैरह अट्रैक्ट करती है, मीन्स कि वो खुद बोलते हैं आके बहुत ही मज़े की चीज़ बन रही है, आज तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप खाने में क्या बना रही हैं? तो मैंने उनसे बोला भई मैं चरसी कढ़ाई। ये कैसी बात कर रही हैं आप, चरसी कढ़ाई ये कैसा नाम है मम्मा? मैंने बोला ये भी नाम है, इस डिश का नाम है। तो वही मैंने कहा ना, बच्चे छोटे बच्चे भी ये कहने लगे मम्मा ये कैसा नाम है? मैंने कहा ये बहुत ही अच्छा नाम है, जब आप खाएँगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी ये कढ़ाई। तो कहने लगी अच्छा तो बन गई है? मैंने कहा नहीं अभी तो मैं बना रही हूँ बेटा, बना लूँ तो फिर मैं आपको देती हूँ। तो पहले हम फिर इसको हम है ना 5 मिनट के लिए भूनेंगे अच्छी तरीके से ताकि ये जो टमाटर हैं ये सारे घुल जाएँ, मतलब नज़र ना आएँ। और ये देखें 5 मिनट के लिए मैंने पकाया और ये वाक़ई में घुल गए, ये देखें। फिर इसमें जो कटी हुई हरी मिर्चें हैं ये हम डाल देंगे, जिसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। मतलब ये तेज़ नहीं है, बस मतलब इतनी तेज़ नहीं है, इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं।
और बहुत ही यम्मी लग रही है, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। ख़ैर इस वक़्त तो मेरा रोज़ा है और रोज़ा खुलने के बाद ही खाऊँगी। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, ये भी स्पेशल हैं जो हमारे पर्सनल इंग्रेडिएंट्स हैं। तो सबसे पहले मैंने आधा चम्मच गरम मसाला डाला, आधा चम्मच, और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया डाला। फिर मैंने 4-5 काली मिर्चें लीं और उसको कूटी और फिर कूट के डाली। काफ़ी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई थी, बहुत ही अच्छी। फिर इसमें मैंने 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर डाला। आधा चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्ची डाली और हस्बे ज़रूरत कुटी हुई मिर्चें डाली कि ज़्यादा मिर्चें ना हो जाएँ, क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। जो थी वो नमक वो मैं अब डाल रही हूँ, वो हस्बे ज़रूरत, जो जितना खाए उतना डालें, हम जितना खाते हैं उतना ही डालेंगे। तो ये सबका अपना अलग-अलग टेस्ट होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और बस अब मैं इसे ना 10 मिनट के लिए ढक दूँगी ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से पक जाएँ और चिकन भी गल जाए। फिर हमारी हो गई है चरसी कढ़ाई तैयार, बहुत ही मज़ेदार, और खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि बस वाह वाह! और जब मैंने अफ्तारी के टाइम पे ये खाई तो बहुत ही मज़ेदार थी और हस्बैंड ने बड़ी तारीफ़ की, वाह वाह! कितनी मज़े की, क्योंकि इसके लिए तो मैं एक्सपर्ट हूँ, चरसी कढ़ाई हम बनाते ही रहते हैं, तो इसलिए ये तो रेसिपी मैंने आज शेयर की है। और आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ-साथ मैं रोटियाँ भी बना रही थी, मैंने कहा चलो रोटियाँ भी बना लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया था अफ्तारी का, 10 मिनट रहते थे, तो रोटी भी मैंने बना ली। मैं सारे काम अफ्तारी के टाइम पे ही कर लेती हूँ, खाना बनाना, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना। अफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि हमने अब काम नहीं करना है, थोड़ा रेस्ट कर लें। अफ्तारी से पहले बहुत ही एक्टिव होते हैं, सारे काम कर लेते हैं और मैं तो सारे ही काम कर लेती हूँ। किचन भी नीट होता है, खाना भी बन जाता है और जो भी चीज़ें सारी की सारी बन जाती हैं। खैर सबकी अपनी-अपनी रूटीन होती है, कोई अफ्तारी के बाद खाना बनाता है और कोई अफ्तारी से पहले, तो मैं अफ्तारी से पहले ही सारे काम कर लेती हूँ। फिर अफ्तारी के बाद बच्चे भी बहुत तंग करते हैं और फिर मेरे लिए सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो जिसको जैसा आसान लगता है वो वैसे ही करता है। अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी कर ली थी और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर ज़रूर करिएगा।